हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों वहाँ प्राइम या टेक कोड के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। प्राइम कोड डाला जाएगा या कि टेक कोड डाला जाएगा। टेक और उसको इस प्रकार से सरफेस को बनाया जाएगा ब्यूटिनस लेयर बनाने के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे देखेंगे तो क्लॉज 501.8.2 में लिखा हुआ मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि क्लॉज 501.8.21 में कहा गया है फॉर स्केरिफाइंग एंड रीलेइंग द ग्रेनुलर सरफेस। दानेदार सतह को मतलब जो ग्रेनुलर सरफेस है और जहाँ रीलेइंग करना है उस और जब भी हम स्केरीफाई करते हैं, जब कोई भी सरफेस ऐसा होता है ख़राब हो जाता है तो उसको निकाल के स्केरीफाई करके और फिर नया सरफेस बनाया जाता है, ग्रेनुलर सरफेस बनाया जाता है। तो उसके लिए इसमें इसमें जो है डिटेल्स बताई गई और कहा गया फॉर स्केरीफाइंग एंड रीलेइंग द ग्रेनुलर सरफेस के लिए द मटेरियल यूज्ड शेल बी कोर्स एग्रीगेट्स salvage from the scarification of existing granular base cores, supplemented by fresh coarse aggregates and screenings, so that aggregates and screenings thus supplemented correspond to clause 404 और 406। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि उपयोग की जाने वाली मटेरियल को कोर्स एग्रीगेट होंगे और जो मौजूदा ग्रेनुलर बेस है कोर्स है उसके स्केरिफिकेशन के लिए से बचाए गए उसको स्केरिफिकेशन किए गए हैं। तो वहाँ ताज़ा कोर्स एग्रीगेट डाला जाएगा और स्क्रीनिंग द्वारा उसे पूरा किया जाएगा और ताकि इस प्रकार उसे पूरा किया जाएगा जैसा कि क्लॉज 404 और 406 में बताया गया है उसके अनुरूप उसको तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 501.8.2 में आप देखेंगे तो उसमें फॉर पिचिंग पोर्ट होल्स एंड सीलिंग क्रैक्स के बारे में बताया गया है। जो वहाँ पोर्ट होल्स हो जाते हैं या कि सीलिंग क्रैक्स हो जाते हैं तो उसको किस प्रकार से फिलअप करना है, किस प्रकार से उसको बनाना है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया और कहा गया वेयर द एग्जिस्टिंग सरफेस टू बी ओवरलैड इच बिटवीनस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पेचिंग एंड सीलिंग क्रैक्स शेल बी इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 3004.2 and 3004.3 or as directed by the engineer। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो गड्ढों को भरने और दरारें सील करने के लिए इसमें जो डिटेल्स बताई गई हैं तो इसमें कहा गया है कि जहां मौजूदा सतह को सरफेस को ओवरलैप किया करना है, जहां एग्जिस्टिंग जो सरफेस है उसको हटाना है या बिटवीनस है या दरारें हैं तो उनको पेचिंग और सीलिंग के लिए आवश्यक जो मटेरियल है उसे क्लॉज 3004.2 और 3004.3 के अनुसार उसको
बनाया जाएगा और इंजीनियर द्वारा जैसा कि इंजीनियर निर्देशित करेंगे उस प्रकार से वहाँ जो है पोर्ट होल को पेचिंग करने का काम और सील के द्वारा क्रैक्स को भरने का काम जो है सीलिंग करने का काम वो किया जाएगा, जैसा कि इंजीनियर जो मौजूदा इंजीनियर होंगे उनके अनुसार उसको कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें 501.8.2.3 में और प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के बारे में बताया गया है कि प्रोफाइल को सुधारात्मक पाठ्यक्रम के लिए इसमें जो प्रोफाइल उसको किस प्रकार से करेक्ट किया जाना है, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है और कहा गया है कि द टाइप ऑफ मटेरियल फॉर यूज एज प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स shall be as shown on the drawings are as directed by the engineer where it is to be laid as part of overlay strengthening course. The profile corrective course material shall be of the same specification as that of overlay strengthening course. However, if provided as a separated layer, it shall be of the specifications and details given in the contract. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रोफाइल को सुधारने के लिए जो कोर्स हम बना रहे हैं, जो बेस तैयार किए हैं बिटुमिनस लेयर बिछाने के लिए उसके ऊपर, तो उस स्प्रेड करने के लिए, तो उसकी प्रोफाइल को करेक्ट करने के लिए के रूप में हम उपयोग के लिए उसमें मटेरियल का प्रकार जो है जैसा कि ड्राइंग्स में दिखाया जाएगा उसी के अनुसार हम वहाँ यूज करेंगे और यह इंजीनियर के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। और जहाँ इसे ओवरले या मजबूत करने वाले कोर्स के हिस्से के रूप में रखा जाना है वहाँ प्रोफाइल करेक्शन कोर्स मटेरियल ओवरले और जो इसमें स्ट्रेंथिंग कोर्स के समान भी निर्देशित किया गया है, तो उस मटेरियल का यूज किया जाना है। और हालांकि यदि एक अलग लेयर के रूप में प्रदान किया जाता है तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए विनिर्देश और विवरण का उपयोग करके कार्य किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें जो है डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सरफेस किस प्रकार से किया जाता है, जब बिटुमिनस पेमेंट लेयर बनाया जाना है तो उसके नीचे वाली जो लेयर रहती है, जो बेस कोर्स रहता है, तो उसको किस प्रकार से हमको कंप्लीट करना है, किस प्रकार से बनाना है, तो उसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल्स बताई गई है। और जो यदि वहाँ कोई पॉट होल हो गए हैं या कि क्रैक्स आ गए हैं तो उनको किस प्रकार से उनकी सीलिंग करना है और किस प्रकार से पॉट होल्स को वहाँ पैचिंग करना है, उनको भरना है, उनको सही से रिपेयर करना है, रिपेयरिंग करना है उनकी। और तो उसके बारे में दोस्तों इसमें जो है डिटेल्स बताई गई हैं और क्लॉज बताया गया कि किस क्लॉज में दिया गया है और कौन से क्लॉज को यूज करके हमको ये कार्य को कंप्लीट करना है। और इसमें प्रोफाइल करेक्शन के बारे में बताया गया कि जब कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें किस प्रकार से हमको प्रोफाइल करेक्शन करना है, उसमें ड्राइंग्स में क्या सुधार करना है या कि मटेरियल्स में क्या सुधार करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड